कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा, क्या मालूम सीधा नेक्स्ट डे जिमिन किचन में खाना बना रही होती है और वहीं पर टाई भी आ जाती है। क्या हुआ जिमिन, तुम ठीक तो ना? मतलब रात को तुम्हारे रूम से काफी ज्यादा चीखने की आवाज आई थी, मतलब तुम चीख रही थी। हाँ, नहीं मुझे नहीं, कुछ नहीं बताना चाहिए वरना क्या सोचेगी। अब नहीं वो कुछ नहीं, एक्चुअली टाइप क्या था ना कि मैंने रात में छिपकली देख ली थी और मैं डर गई थी। ओह अच्छा, शुगा ने कहा था मुझसे बट मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। ओके, वैसे तुम, और मैं एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? अब पूछो ना। अब तुम और जंकुक भैया मतलब हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहते क्या? ऐसा तुमसे किसने कहा? हम काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं एंड अब मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हूँ। बट मैंने तो सुना कि तुम उनसे हैप्पी नहीं हो। ऐसा तुमसे किसने कहा? और वैसे भी सोचो, अगर हमारे बीच कुछ ठीक नहीं होता तो हम एक रूम में और एक जगह कैसे रहते? आई नो, बट मुझे कुछ पता चला है। देखो जिमिन, जो भी तुमने सुना है वो सच है बट वो पूरा नहीं है। आई नो, मैं और शुगा एक टाइम पर हम रिलेशन में थे बट हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते और अब ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच और मैं बहुत खुश हूँ। और तुम अपनी लाइफ में खुश हो जाओ, तुम ऐसा कुछ मत सोचो। हाँ नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ। बट वो शुगा, कुछ किया उसने तुम्हें? मतलब नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लगी, क्या मैं आराम कर लूँ? हाँ मुझे भी लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए। वैसे भी रात को तुम थक गई होगी ना? हाँ मैं रूम में आराम कर लेती हूँ। और जिमिन वहाँ से चली जाती है और वो अपने रूम में जाके बहुत ज़्यादा परेशान होती है बट वो किसी से कुछ कह नहीं पाती क्योंकि जो उसके साथ हुआ है वो उसने खुद ने किया है। ताय सबका नाश्ता बना लेती है और सब लोग नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम पर चले जाते हैं बट शुगा का ध्यान जिमिन की तरफ होता है क्योंकि वो आज ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे नहीं आई थी। लो कुछ खा लो वरना बीमार पड़ जाओगे। मुझे कुछ नहीं खाना है और मुझे यहाँ से जाना है। और आप मुझे कब जाने देने वाले हैं? बकवास बंद करो, तुम कहीं नहीं जा रही हो और चुपचाप से खाना खा लो वरना बीमार हो जाओगे। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, जबरदस्ती है क्या? और वैसे भी आप होते को मुझे इस तरीके से जबरन मुझसे काम करवाने वाले। देखो मैंने अब तक तुमसे बहुत प्यार से बात की बट अब मैं ऐसा नहीं करने वाला। ओके, देखो मुझसे दूर हटो। और वैसे भी अगर मैं इस घर में हूँ तो वो सिर्फ अपनी गलती की वजह से और मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जंकुक ऑफिस तो जाता है बट उसका मन बिल्कुल भी ऑफिस में नहीं लगता है इसलिए वो घर वापस आ जाता है और टाई को पूरे रूम में देखता है बट वो वहाँ नहीं होती। वो जब जंकुक किचन में आता है तो टाई वहाँ काम कर रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा टाई को घूरने लगता है। आप कब आए और आप कब से वहाँ खड़े हैं? बहुत देर से, जब से तुम काम कर रही हो। कितनी खूबसूरत लगती हो ना तुम काम करते हुए। देखिए ऐसे घूरिए मत, आपको कुछ चाहिए क्या? और अब तो ऑफिस गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ गया था बट मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे किसी की याद आ रही थी। और रियली आपको किसकी याद आ रही थी? और आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं मतलब मुझे चाहिए बट वो तुम मुझे थोड़ी दोगी। सीरियसली मैं बना दूंगी, आप कहिए ना। बट मैं तो कुछ और चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद जंकुक धीरे धीरे टाई के करीब आता है। वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और टाई की कमर को कस के पकड़ कर उसके और भी ज़्यादा करीब आ जाता है। एंड उसके बाद जंकुक धीरे धीरे अपना हैंड टाई की स्कर्ट में रख उसे हटाने लगता है और टाई काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये आप क्या करें, छोड़िए, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा। और वैसे भी हम कितने टाइम बाद एक दूसरे के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करें। और चुपचाप रहो, देखिए इसे टच मत कीजिए। वैसे भी अगर कोई आ गया तो
कोई नहीं आएगा और वैसे भी कोई घर पर नहीं है। प्लीज छोड़िए, अभी क्या करे। जंगकुक टाई की कोई बात नहीं मानता और काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। अरे टाई बेटा, मैं वो तुम्हें, हाँ मामा, आई एम सॉरी बेटा, वो तुम लोग करो। मुझे लगा कि पता नहीं, मैं आती हूँ। हाँ तुम लोग। मॉम, मॉम रुक, सुनिए मेरी बात। मैंने आपसे कहा था ना कि कोई आ जाएगा। अब ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकते? मुझे थोड़ी पता था। मॉम तो बाहर गई थी ना। हाँ तो घर है, घर पर कोई वापस नहीं आएगा क्या? आई नो, बट देखो मॉम, वैसे भी मॉम है हमारी। हाँ तो मतलब आप अपनी पर्सनल चीजें मॉम से शेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जाओ जाके मॉम से बात करो, शायद वो तुमसे कुछ कहना चाहती हो। कहिए ना मॉम, आपको कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं, जाओ तुम। और वैसे भी अब सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना। कैसी बात करिए अब मम्मी, मेरा मतलब था कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कहिए ना। ओफो, इतना अनकंफर्टेबल होने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी ये सब मुझे भी पता है। ओके मम्मी, भी क्या बात कर रही हो? ये सब नहीं करोगे तो बेबी कब होगा? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, वरना हमारा पोता आ जाता। हाँ मेरा मतलब था कि जाओ तुम, और मैं तो बस चाय लेने आई थी, वो मैं खुद बना लूंगी। नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। अरे तुमने जिमिन को देखा? अब शायद मॉम अपने रूम में आराम कर रही है। ठीक है मैं जाती हूँ। नहीं, एक बार बेटे को परेशान कर चुकी है, अब उसे नहीं करती। ऐसे भी उनकी भी नई नई शादी हुई है और पता नहीं बेचारे कितने अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और मैं फिर से तुम्हारी तरह उन्हें भी डिस्टर्ब कर दूंगी। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे घर जाना है। घर? कौन से घर जाना है तुम्हें? और वैसे भी अब ये तुम्हारा घर है, तुम भूल रही हो क्या? तुम मेरी वाइफ हो और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और रियली वाइफ धोखे से की गई शादी को कोई नहीं मानता। मैं सबसे कह दूंगी। हाँ और रियली तुम ऐसा करोगी तो जाओ कह दो, और फिर मैं मॉम से कह दूंगा कि तुमने भी उनसे छूट। तुम्हारा भाई कोई माफिया वाफिया नहीं है, बल्कि तुमने जानबूझकर उनके इमोशंस का फायदा उठाया। तुम जानती नहीं हो मॉम को, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। आप मतलब आप हम दोनों के बीच लड़ाई करवाएंगे? लड़ाई? तुम ही तो घर से जाना चाहती हो, और अब अगर तुम मेरे और मेरे मॉम के बीच लड़ाई करवा सकते तो तुम तो मैं क्यों नहीं करवा सकता? आप सच में बहुत बुरे मिस्टर बिल्लू। देखो तुम मुझे बिल्लू बिल्लू मत कहा करो, ठीक है? और वैसे भी ये क्या कहती थी तुम जब देखो तब मुझे? हाँ तो सही कह रही हूँ, है ही आप बिल्लू। और वैसे भी आपसे मैंने सुनो, मुझे जेहोब पर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये वैसे ही आधा पागल है। तुम जानते हो जिमिन के बारे में कुछ? तो प्लीज पता करो। पता तो मैं कर लूंगा बॉस, बट आप उस जिमिन से क्यों शादी करना चाहते हो? आपके लिए तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, और वैसे भी आपकी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है ना। शट अप, ये बात आइंदा कभी मुंह से मत निकालना, और इस जेहोब के सामने तो बिल्कुल भी मत। तुम जानते नहीं हो, भले ये जेहोब बेवकूफ है बट वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसकी बहन एकलौती एक है, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको सच में ऐसा लगता है? मतलब अगर वो सच में उससे प्यार करता तो वो अपनी बहन की शादी आपसे क्यों कराता? तुम्हारे कहने का क्या मतलब? मेरा मतलब कुछ नहीं था, मतलब वो भी फायदे के लिए आपसे उसकी शादी करा रहा है ना। वो जो भी हो, बट उसकी प्रॉपर्टी तो मेरे ही नाम होने वाली है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता, और मुझे बस उस लड़की से शादी करनी है ताकि सब कुछ मेरे नाम हो सके। हेलो टाई, कैसी हो? एंड बाय द वे, तुम्हारी वो कहाँ है? कौन सर? वही वही जो कल तुम्हारे घर शादी थी ना? हाँ हाँ, मतलब मेरे छोटे मतलब शुगा की शादी थी। ओ, तो उसकी वाइफ का है, मतलब उसे भी पढ़ाना है क्या? नो सर, वो ऑलरेडी पढ़ चुकी है, अब शायद उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी टाई, मैं शादी में नहीं आ सका। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी बहन की फ्रेंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, सो मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट आप नहीं आए, मॉम को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और रियली मिसेस जिन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई होगी ना? हाँ बट कोई नहीं, और वैसे भी आप आज आगे ना, आप उनसे मिल लीजिएगा। फिर जो टाई को पढ़ाने लगता है, उनका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो अपने घर जाने वाला होता है, तभी वहाँ उसे आयु मिल जाती है। ए मिस्टर प्रोफेसर, सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है।
व्हाट? अब मेरा मतलब था मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ कहिए ना, आपको मुझसे क्या काम है? अब मुझे ना एक चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही थी, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? आपको भी प्रॉब्लम होती है क्या? आपने मुझसे हेल्प मांगी है, मैं ज़रूर करूँगा। अब बताइए। फिर जो आयु को उसके सिलेबस में मदद कर देता है और आयु को कहीं ना कहीं जो अच्छा लगने लगता है। वैसे मिस्टर प्रोफेसर, आपको देखने से लगता नहीं कि आप प्रोफेसर है, किसी माफिया की तरह दिखते हो। वो तो मैं हूँ। व्हाट? मेरा मतलब था कि मैं माफिया की तरह कैसे दिख सकता हूँ? मैं एक मामूली सा प्रोफेसर हूँ। हाँ बट मुझे तुम्हें देखकर डाउट होता है। सीरियसली तुम प्रोफेसर ही हो ना? क्योंकि तो वैसे भी तुम कहाँ माफिया हो सकते हो? तुम्हें तो कोई चीज़ याद भी नहीं रहती एंड तुम मुझसे लड़ नहीं सकते हो। माफिया बन के किसे परेशान करोगे? वैसे ये चैप्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। सो एक काम कीजिए, आप जब भाभी को पढ़ाने आते एंड उनकी क्लास लेने के बाद आप 1 घंटा मेरी क्लास लेंगे कल से। ओके बट मुझे इसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। हाँ तो मैं मॉम से कह दूंगी, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। एंड हाँ टाइम पर आना, मुझे लेट होने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल, मैं टाइम से पहले आप ही को पढ़ा दिया करूँगा। ठीक है? ठीक है नहीं, आज पढ़ाना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जानते ना मैं किसकी बहन हूँ। जानता हूँ। आप जंकुक की बहन हो ना? मैं जंकुक की बहन, द माफिया की जंकुक की बहन हूँ। और तुम जानते नहीं हो जिसके पीछे पुलिस इतने टाइम से पड़ी, उसे ढूंढ नहीं पा रही है, वो मेरा भाई है। क्या मजाक कर रही है? बट वो तो बिजनेसमैन है लोगों के लिए, बट वो रियल में डॉन है और एक माफिया है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं उनसे कह के तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा दूंगी। ये कैसे हो सकता है? एक सेकेंड, ये किस जगह की बात कर रही हो? आप छोड़िए, वैसे भी आप जानकर क्या करने वाले हैं। आप कल से बस टाइम पर आ जाइए। मुझे अब जिमिन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैंने शायद उसके साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया। मुझे उसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। और वैसे भी मुझे लगता है ना, काय सच में जिमिन के लिए ठीक नहीं है। मुझे उसे इस तरीके से ज़बरदस्ती उसकी शादी नहीं करवानी चाहिए। वो मेरी इकलौती बहन है और मैं उसके साथ कैसे ऐसा कर सकता हूँ? सुनो शुगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट। हाँ मैं तुमसे बात कर लेता बट मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। वैसे मैंने उस माफिया के बारे में कुछ पता किया, उसका नाम हॉबी है और वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है ना कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे बारे में कैसे जान सकता है? शायद उसका कोई आदमी हमारे गैंग में हो। तुम पता करो। हाँ मैं वो सब कर लूँगा। अब देखो मैं जानता हूँ तुम जीवन को पसंद नहीं करते एंड तुमने शादी मुझे और टाई को दिखाने के लिए की कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। बट इन सब चीज़ों में उस बेचारी का कोई दोष नहीं है। तुम उसे परेशान मत करो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, ना ही मैं तुम्हें करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी वजह से किसी मासूम को परेशान करूँ। वो मेरी वाइफ है और मैं उसे सच में प्यार करता हूँ।